अच्छा, पहले तो आपको ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि द इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वुड बी डन बाय पार्लियामेंट. पार्लियामेंट मीन बाय लोकसभा एंड बाय विच हाउस? राज्यसभा. सो द पार्लियामेंट हैज अ पावर टू इंपीच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देखो यहां पर भी चेक एंड बैलेंस है. अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नथिंग बट चीफ एग्जीक्यूटिव एंड हियर द पार्लियामेंट एबल टू अप्लाई सम कंट्रोल ओवर चीफ एग्जीक्यूटिव बाय रिमूविंग द चीफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द ऑफिस. तो थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस हमारे देश में भी है, जहां पर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रही है. मैं आपको फिर बता दूं कि व्हेन वी आर रिमूविंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वी एक्चुअली रिमूव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज चीफ एग्जीक्यूटिव आल्सो एंड द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट आल्सो. ठीक. एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वुड बी रिमूव बेस्ड ऑन ए ग्राउंड एंड द ग्राउंड इज नथिंग बट विच वन? वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ध्यान रखना, वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिटरली मीन्स नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एडवाइस. अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 74 क्लॉज 1 एंड 2. पढ़ चुके हैं ये लोग? आगे बढ़ें. अब देखें रिमूव कैसे किया जाता है. देखो, जब भी कभी सिंपल भाषा में समझिए प्रेसिडेंट को रिमूव करना पड़ेगा तो उसके अगेंस्ट को चार्ज रखने पड़ेंगे. चार्ज का मतलब आरोप रखने पड़ेंगे. जैसे कभी भी किसी आदमी को गिरफ्तार किया जाता है पुलिस लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के थ्रू, तो उसकी चार्जशीट दायर होती है ना. चार्ज का मतलब होता है आरोप. द ऑफेंस इज परपिट्रेशन व्हाट ए पर्टिकुलर पर्सन हैड डन. ठीक है. So to raise the charge against President of India, a proposal is raised or proposal is introduced in Parliament and that proposal is called as resolution. क्या बोलोगे? Resolution. अच्छा, be very sure over it. Be very sure. The resolution would be raised, ध्यान रखना इस बात को, by any member of the house. I mean by the members of each house or any of the house with a majority of 1/4 members by giving 14-day prior notice to President of India. सिंपल भाषा में, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो प्रोसेस इनिशिएट होती है वो किसी भी हाउस में हो सकती है, लोकसभा राज्यसभा में. यदि लोकसभा राज्यसभा के एटलीस्ट 1/4 मेंबर, 1/4 मतलब 25% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 1/4 मेंबर्स, ठीक है, ये प्रपोजल रखें कि वी वांट टू रिमूव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द ऑफिस, देन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल और इंपीचमेंट विथ रिगार्ड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेट स्टार्टेड. So the process gets started only when the charges are raised by at least how many members? 1/4 members of any of the house, लोक सभा और राज्यसभा. ठीक. लेकिन जैसे मान लीजिए आज प्रेसिडेंट के खिलाफ आरोप पत्र आया, चार्ज आया, मैं प्रेसिडेंट हूं और आप पार्लियामेंटेरियन हैं, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हैं. लोकसभा राज्यसभा में या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, दोनों में साथ में नहीं. If 1/4 members are raising the charge by passing a proposal called as what? Resolution. Then the process get initiated. लेकिन अगर आज ये प्रपोजल पार्लियामेंट में आता है तो मुझे आज, अगर मैं प्रेसिडेंट हूं, 14 दिन पहले, आज से 14 दिन पहले मुझे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि वी आर गोइंग टू रेज ऑफ कोर्स अ प्रपोजल अगेंस्ट यू टू रिमूव यू फ्रॉम द ऑफिस, ताकि मैं अपने फेवर में डिफेंस तैयार कर लूं, मैं अपने फेवर में एविडेंस को डिस्कवर कर लूं, मैं अपने फेवर में कोई वकील को हायर कर लूं, जो भी कुछ है. अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, वी कैन रिमूव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. अब यहां पर बड़ी सब्जेक्टिव चीज ये आ जाती है कि मान लो व्हेन एनी एडवाइस हैड बीन गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इफ प्रेसिडेंट प्रिज्यूम एंटिसिपेट दैट द एडवाइस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ प्रोटेक्टर, प्रिजर्वर एंड डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन रिजेक्ट द एडवाइस. तो प्रेसिडेंट ने एडवाइस को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि प्रेसिडेंट को यह लगा कि एडवाइस क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. लेकिन गवर्नमेंट को यह लगा कि नहीं, एडवाइस तो कॉन्स्टिट्यूशनल है. अच्छा, अब एडवाइस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, यह बताने का काम किसका है? कोर्ट का है. लेकिन आर्टिकल 74 क्लॉज 2 यह बात करता है, एनी और व्हाट एडवाइस गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू. तो यहां पर एक बहुत ही बड़ा डेडलॉक आ जाता है कि कौन बताएगा कि एडवाइस कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल. प्रेसिडेंट को लग रहा है कि एडवाइस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि एडवाइस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल है. दैट डिटर्मिनेशन और कोडिफिकेशन ऑफ एडवाइस हैड नॉट बीन डन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो प्रैक्टिकली नोबडी नो कि व्हाट इज एडवाइस, बट द एडवाइस रिमेन बाइंडिंग ओवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यही है ना. हालांकि अभी तक हमारे देश में एक सिचुएशन नहीं आई कि प्रेसिडेंट के ऊपर यह आरोप लगे हों कि आपने एडवाइस को फॉलो नहीं किया और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ये प्रपोजल आया हो टू रिमूव प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस. अच्छा, ये जो प्रपोजल है इसे बोलते हैं चार्ज रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन ऑफ चार्ज. चार्ज मतलब आरोप. सो a resolution or proposal is raised of course in any house of parliament with the support of at least how many members? 1/4 members by giving 14-day prior notice to president of India. अगर ये नोटिस या प्रपोजल आ जाने वाला है तो आज से 14 दिन पहले आपको प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि 14 दिन बाद आपके अगेंस्ट क्या आएगा? ये प्रपोजल आने वाला है, ताकि प्रेसिडेंट अपने फेवर में डिफेंस तैयार कर ले. कौन अपनी पोस्ट छोड़ना चाहता?
ठीक हुआ पहला काम। अच्छा, तो मान लो इफ द प्रपोजल इज रेज्ड इन लोकसभा और राज्यसभा, मैं आपको एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि मान लो तो द प्रपोजल इज रेज्ड इन लोकसभा, सो ऑटोमेटिकली द लोकसभा बिकम द फर्स्ट हाउस, हाँ कि ना? So now the proposal is raised in, of course, Lok Sabha. If the same house, I mean Lok Sabha, again pass one more motion, one more resolution, and that resolution is called as impeachment resolution. सिंपल भाषा में, अगर वही हाउस जिसमें प्रपोजल आया है चार्ज वाला, if pass one more resolution called as impeachment resolution with a majority of 2/3 of total membership, 2/3 of total membership. अच्छा, ध्यान रखना कि द टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा इज 543, सो द मेजॉरिटी ऑफ 2/3 इज अप्रोक्सीमेटली 360, 360-62 के आसपास आएगी। सो व्हेन 362 मेंबर, ऑड मेंबर, अब उसे कैलकुलेट कर लेना आप क्या आएगा एग्जैक्ट, आर पासिंग अ रेजोल्यूशन कॉल्ड एज इंपीचमेंट रेजोल्यूशन टू रिमूव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन वी कैन से द इंपीचमेंट प्रपोजल हैड बीन पास्ड बाय फर्स्ट हाउस, एंड नाउ द इंपीचमेंट प्रपोजल वुड बी रेफर्ड टू व्हिच हाउस? सेकंड हाउस। क्लियर? अच्छा, जब ये प्रपोजल, मैं इसको दोबारा रिवाइज करवाऊंगा आप लोगों को, जब ये प्रपोजल सेकंड हाउस के पास जाता है, सेकंड हाउस कोई भी हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, हम लोग मान के चलते हैं, मान लीजिए राज्यसभा, तो व्हेन द प्रपोजल इज रेफर्ड टू सेकंड हाउस हैज द पावर, बी वेरी श्योर, टू इन्वेस्टिगेट द चार्ज व्हिच आर रेज्ड बाय द फर्स्ट हाउस ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट हाउस ने आरोप लगा दिए, चार्ज लगा दिए, सेकंड हाउस उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके लिए इंक्वायरी करेगा। When the second house able to investigate the charges raised by the first house, anytime President of India has a power to appear before the second house. Anytime President of India has a power to raise some evidence in favor of himself or herself before the second house. Anytime the lawyer or counsel of President of India can appear before the second house. हमेशा ध्यान रखो कि जो आरोप लगे हैं उनको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जो पावर है वो सेकंड हाउस के पास होती है। पहला हाउस तो आरोप लगा रहा है, प्रपोजल पास कर दे रहा है कि हमें प्रेसिडेंट को हटाना है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज वॉयलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड हाउस एबल टू इन्वेस्टिगेट द चार्ज, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट चाहे तो खुद अपीयर हो जाए, चाहे तो अपने फेवर में कोई वकील को हायर करके रख दे, अपने फेवर में कोई एविडेंस रख दे, लेकिन ये जो एविडेंस प्रेसिडेंट रखेगा हमेशा किस हाउस में रखता है? सेकंड हाउस में रखता है, क्योंकि वही इन्वेस्टिगेट करता है। अच्छा, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इफ द मेंबर्स ऑफ द सेकंड हाउस, इट कुड बी एनी हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, फाउंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिल्टी ऑफ वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर सेकंड हाउस को यह लगता है कि प्रेसिडेंट क्या है? गिल्टी है, then again the second house has to pass a proposal, a resolution by the majority of 2/3 of total membership, and on the day on which the second house passed a proposal with the majority of 2/3 of total membership, President of India removed, impeached or removed from the office. जिस दिन सेकेंड हाउस ने प्रपोजल पास किया उसी दिन हम ये मानेंगे कि प्रेसिडेंट क्या हो गया? इंपीचमेंट हो गया, उसको हटा दिया गया। एंड इन दिस वे वी आर रिमूविंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द ऑफिस। दिस होल प्रोसेस हैड बीन मेंशन्ड विद इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 61। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया। जरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट मिलाते हैं, फिर से देखिए जरा। पहली बात, इंपीचमेंट के लिए आर्टिकल क्या है? 61। ग्राउंड क्या है? वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिटरली मींस व्हाट? नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एडवाइस। समझ में आया? अच्छा, रिमूविंग अथॉरिटी कौन है? पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, वही हटा रहे हैं प्रेसिडेंट को। तो इंपीचिंग अथॉरिटी कौन हो गई? पार्लियामेंट हो गई। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, प्रोसेस कैसे शुरू होती है? सबसे पहले आरोप लगाकर, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज, एंड चार्जेस कुड बी रेज्ड ऑफ कोर्स इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट हाउ मेनी मेंबर्स? 1/4। 1/4 मतलब 25% मान लीजिए टोटल मेंबरशिप का। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 1/4 मेंबर्स ने भी प्रपोजल रेज किया, जिसे चार्ज रेजोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है, देन द सेम हाउस हैज टू पास वन मोर प्रपोजल, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? इंपीचमेंट रेजोल्यूशन। गड़बड़ नहीं करना, दो रेजोल्यूशन होते हैं। रेजोल्यूशन मतलब प्रपोजल होते हैं। पहला रेजोल्यूशन चार्ज, दूसरा इंपीचमेंट। नाउ बोथ दिस रेजोल्यूशन आर रेज्ड इन द फर्स्ट हाउस, इट कुड बी लोकसभा और राज्यसभा। अगर फर्स्ट हाउस इंपीचमेंट मोशन को या रेजोल्यूशन को किस मेजॉरिटी से? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। अच्छा, टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा इज 543, टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा इज 245। तो इनकी 2/3 मेजॉरिटी से अगर प्रपोजल पास कर दे टू रिमूव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन वी कैन से नाउ द इंपीचमेंट रेजोल्यूशन हैड बीन पास्ड बाय फर्स्ट हाउस, एंड देन द प्रपोजल वुड बी रेफर्ड टू व्हिच हाउस? सेकंड हाउस। फर्स्ट हाउस ने आरोप लगाए, इंपीचमेंट मोशन या रेजोल्यूशन पास कर दिया, सेकंड हाउस के पास मैटर आया, और सेकंड हाउस क्या कर रहा है? उस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसकी इंक्वायरी कर रहा है, एक्सपेडिशन कर रहा है।
In the second house, president can appear, can raise some evidence in favor of himself or herself. लेकिन if the second house also found president of India guilty of violation of constitution, और अगर सेकंड हाउस भी वही प्रपोजल पास कर दे, किस मेजॉरिटी से, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, तो जिस दिन सेकंड हाउस ने प्रपोजल पास किया, रेजोल्यूशन पास किया, उस दिन से हम प्रेसिडेंट को क्या मानेंगे, इंपीच मानेंगे, रिमूव मानेंगे। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। इन दिस वे वी आर रिमूविंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 61। एनी डाउट?